से बनने वाले हैं कि जो आहार श्रृंखला होती है क्या है, ठीक है, फूड चेन के बारे में मैं आपको अब डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए हम इसको इरेज कर देते हैं। अब हम देख लेते हैं फूड चेन के बारे में, ठीक है। जो आहार श्रृंखला होती है आपकी, जो फूड चेन होती है, इसमें क्या होते हैं, एक जीव से क्या होते हैं दूसरे जीव क्या होते हैं, चेन बाय चेन क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, आहार श्रृंखला के नाम से जानते हैं, या फिर हम क्या इसको फूड चेन बोलते हैं, ठीक है। एक चेन बाय चेन क्या होते हैं, कंबाइंड होते चले जाते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, फूड चेन, ठीक है। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम, आहार श्रृंखला, ठीक है, आहार श्रृंखला। चलिए दोस्तों, अगर हम बात करें आहार श्रृंखला के बारे में, तो इसमें होता क्या है कि जो अनेक जो जीवों होते हैं, जीवों के बारे में मैंने बता दिया, स्थलीय होते हैं आपके, और आपके क्या होते हैं, आपके पौधे, पेड़ पौधे से रिलेटेड, और स्थलीय, दो टाइप्स के होते हैं, पौधों में होते हैं और स्थलीय होते हैं। स्थलीय सबसे बड़ा समाज है, वो तो मैंने आपको बता ही रखा है। इसके बाद दोस्तों आपका कि जो आपका जो आहार होता है, इसमें जीवों से क्या है, जीव मंडल का निर्माण होता है, अनेक परितंत्रों से क्या जीवों बनते हैं, ठीक है। हम जानते हैं कि जो परितंत्र है उससे क्या है, जो परितंत्र है उनसे क्या है आपका जीवोम बनते हैं, परितंत्र से क्या है आपके जीवोम बनेंगे, ठीक है, क्या बनेंगे आपके जीवोम बनेंगे, ठीक है। परितंत्र से आपके क्या बनते हैं दोस्तों, जीवोम बनेंगे, ठीक है। अगर हम इसमें बात करें आपका जीवोम, ठीक है, तो और इनके जो परितंत्र हैं उनसे क्या है जीवोम बनते हैं। तो प्रत्येक परितंत्र में क्या होते हैं, अनेक आहार श्रृंखला विद्यमान रहती है। प्रत्येक परितंत्र में क्या है, आहार जो श्रृंखलाएं होती हैं वो आपकी क्या है विद्यमान रहती है। कौन सी श्रृंखलाएं, आहार श्रृंखला, ठीक है। कौन सी श्रृंखला, आहार जो श्रृंखला होती है, जो फूड चेन होती है आपकी, वो दोस्तों क्या होती है, विद्यमान होती है। अगर हम इसके बाद बात करें दोस्तों इसमें कि जो आपका जो आहार श्रृंखला है उसके अंतर्गत क्या है, कई स्तर होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, प्रत्येक स्तर पर क्या होते हैं, भोजन ऊर्जा का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। बहुत मतलब क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं स्तर होते हैं। इसमें क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के स्तर होते हैं, और हर स्तर में क्या होता है, विभिन्न विभिन्न प्रकार से क्या होता है, ऊर्जा का क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है। क्या होता है, एनर्जी का क्या होता है यहाँ पे निर्माण होता है, ठीक है, ऊर्जा निर्माण होता है, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम होने वाले नहीं है, यहाँ तक आपको क्या, आपको पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो विभिन्न विभिन्न स्तर में क्या होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। अगर हम इसमें बात करें क्या है, जो स्तर जो होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल लेवल, या फिर हम बोलते हैं पोषण रीति, या फिर पोषी स्तर। जो स्तर होते हैं इनके, ऊर्जा का जो स्तर होता है पोषण रीति बोलते हैं, या फिर हम दोस्तों इसी को क्या बोलते हैं, पोषी स्तर बोलते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है आपका जो ऊर्जा का जो स्तर है, हम इसको क्या बोलते हैं, पोषी स्तर बोलते हैं, या फिर हम क्या दोस्तों इसको पोषण स्तर के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट है, आप इसको कॉपी पे राइट कर लीजिएगा, ठीक है। आपको जब आप रिवाइज करेंगे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ने वाले हैं इसमें, जो आपका जैसे उत्पादक हुआ, उत्पादक के अंतर्गत क्या है, सन ने क्या है, जो आपका जो घास वगैरह हुई उसने क्या है अपना भोजन खुद बनाया। अब भोजन बनाने के बाद फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन के थ्रू अब उसने क्या, उसको रैबिट ने खा लिया, खरगोश ने खा लिया, तो ये क्या हुआ आपका द्वितीयक उपभोक्ता हुआ, ठीक है। प्राथमिक उत्पादक तो आपका क्या है, जो आपका उत्पादक के थ्रू क्या है, वो पेड़ ने क्या किया, बनाया, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों जो खरगोश हुआ, खरगोश को किसने खा लिया, शेर ने खा लिया। तो दोस्तों शेर जो किसके अंतर्गत आ जाएगा, आपका शेर आपका आ जाता है आपका तृतीयक उपभोक्ता के अंदर, ठीक है। इंपॉर्टेंट है आपका, यहाँ से आपको पूरा क्लियर हो गया होगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है यहाँ पे। दोस्तों अगर हम इसमें बात करें, आहार श्रृंखला में क्या होते हैं, कई पोषक स्तर होते हैं, मैंने अभी आपको बता दिया है। इसमें सबसे पहला जो होता है वो प्रोड्यूसर होता है, उत्पादक बोलते हैं उसको हम, ठीक है। उत्पादक जो होता है आपका सबसे पहला होता है, प्रोड्यूसर सबसे पहला होता है, ठीक है। इसके बाद है दोस्तों आपका कि उत्पादकों की श्रेणी में हरे पौधे आते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन खुद बनाते हैं, ठीक है। उत्पादक की श्रेणी में क्या होते हैं, हरे पौधे आते हैं, जो अपना भोजन क्या है दोस्तों खुद बनाते हैं, ठीक है। वो क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होने वाली है यहाँ पे। इसके बाद है दोस्तों कि जो एक सरल आहार श्रृंखला क्या होती है, इससे निर्मित होती है। अगर हम बात करें आहार श्रृंखला की, आहार श्रृंखला किस तरीके से निर्मित होती है, वो दोस्तों मैं आपको क्या यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ठीक है। जो आपकी जो फूड चेन होती है वो किस तरीके से क्या होती है, निर्मित होती है। स्थलीय समाज, बायोम के अंतर्गत स्थलीय और ये दोनों आ जाते हैं, तो ठीक है। फूड चेन के अंतर्गत क्या होते हैं, आपको किस तरीके से होती है, एक तो आ गया स्थलीय समाज, ठीक है, एक हो गया आपका स्थलीय समाज, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या है, मैं बताने वाला हूँ क्या क्या आएगा।
एक स्थलीय समाज हो गया आपका, एक हो गया जलीय समाज, ठीक है। एक हो गया स्थलीय, एक हो गया जलीय समाज, ठीक है। वैसे यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आपको। फूड चेन के अंतर्गत दोस्तों क्या आता है, स्थलीय और जलीय। जलीय के अंतर्गत मृदु जलीय और समुद्री जलीय, इसके अंतर्गत क्या आते हैं, दो आते हैं, ठीक है। एक मृदु जलीय और एक आपका आ जाएगा मृदु जलीय और आपका समुद्री जलीय, ठीक है। समुद्र में पाए जाने वाले जो जीव होते हैं वो समुद्री जलीय कहलाते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं आपके, समुद्री जलीय कहलाते हैं। और ये आपके कहते हैं मृदु, ठीक है। मिट्टी में जो पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, मृदु जलीय, ठीक है। इससे आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि जो फूड चेन होती है किस तरीके से निर्माण होता है इसका। स्थलीय समाज और आपका जलीय समाज दो उसमें डिवाइड हो जाता है। इसके बाद जो स्थलीय समाज होता है आपका मृदु जलीय और आपका समुद्री जलीय में वो आपका क्या हो जाता है, आपका बट जाता है, ठीक है। आपका ये डिवाइड हो जाता है। इसके बाद है आपका दोस्तों इसमें कि जो आपका जो घास द्वारा क्या है, जो सूर्य की ऊर्जा का कार्बोहाइड्रेट बनाने में क्या इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल करते हैं, उत्पादक होते हैं, ठीक है। इसके बाद है दोस्तों कि जो शाक भक्षी होते हैं जैसे हिरण वगैरह, इनका जो शिकार है वो कौन कर लेते हैं, मांसाहारी जीव कर लेते हैं, ठीक है। मांसाहारी किसके अंतर्गत आते हैं, तृतीय उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। इंपॉर्टेंट है बट क्या है, बहुत ही इजी है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है यहाँ पर। यहाँ तक क्या है आपको पूरा क्लियर, एक एक क्या है टॉपिक्स, आपको जो पॉइंट्स हैं वो एक एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पे क्लियर करवा रहा हूँ, आपको समझ में आ गए होंगे। अगर दोस्तों आपको कुछ भी थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे क्या होगा, जितनी भी नोटिफिकेशन होंगी मेरे चैनल से, जो भी आपको जो वीडियो अपलोड होगी वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएंगी। तो चलिए, मैं आशा करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा, ठीक है। तो चलिए हम दोस्तों देखते हैं इसमें कि जो आपका जो मांस भक्षी होते हैं वो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद क्या होता है, जो मांस जो भक्षी होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे हिरण हुआ आपका द्वितीय उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं, उसको खा जाते हैं, तो वो कौन सा कहलाते हैं, तृतीय उपभोक्ता कहलाते हैं, जिन्होंने खाया, ठीक है। और जिसको खाया वो द्वितीय उपभोक्ता के अंतर्गत आता है, जिसने बनाया खाना तो वो क्या आता है, जो आपका होता है प्रोड्यूसर होते हैं, ठीक है, उत्पादक। और ठीक है, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय उपभोक्ता, ये सारा आपको क्या है मटेरियल क्लियर